हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। मृदु इस्पात के एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा उसका जो अनुप्रस्थ परिक्षेप का क्षेत्रफल है वो 0.50 गुणे 10 की घात ऋण 2 सेंटीमीटर वर्ग के हैं को दो खंभों के बीच क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही तनित किया जाता है। तार के मध्य बिंदु से 100 ग्राम का एक द्रव्यमान लटका दिया जाता है। मध्य बिंदु पर अवनमन की गणना कीजिए। कौन से बिंदु पर? मध्य बिंदु पर अवनमन की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अब इस प्रश्न की जो अवधारणा है ना, उस प्रश्न की अवधारणा को समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? दो खंबे हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया एक तो पहला खंबा, जिस खंबे को मैंने क्या बोला? ये हो गया पहला खंबा, जिसको मैंने बोल दिया ए। और हम यहाँ पर इसी प्रकार लेंगे दूसरा खंबा, और ये ले लिया हमने दूसरा खंबा। इस खंबे को हमने क्या बोला? बी। अब इन दोनों खंभों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? एक तार को तानित कर रहे हैं, अर्थात एक तार बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया? इन दोनों खंभों के बीच में एक तार बनाया और उस तार की लंबाई क्या मान ली? एल मान ली। तार की लंबाई क्या मानी बच्चों? एल मान ली। अब प्रश्न में हमसे कहा कि जब इस पर हम क्या करें? एक भार लटकाते हैं। तो इस तार पर मैंने क्या किया? एक भार लटकाया। जैसे ये 100 ग्राम का था तो इस पर भार लटकाया। जब इस पर भार लटकाऊंगा तो इस पर एक बल क्या करेगा? mg नीचे की ओर काम करेगा और ऊपर इसमें क्या होगा? तनाव बल होगा। जब इस पर बल mg काम करेगा तो ये क्या है? नीचे की ओर झुकेगी, अर्थात इसमें एक अवनमन होगा। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? एक अवनमन हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न की अवधारणा है कि जब किसी तार पर हम बल लटकाते हैं, तो भार लटकाते हैं, तो उस पर जो बल है उसके कारण उसमें क्या हो जाता है? अवनमन उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, इसकी लंबाई हमने एल मानी और यहाँ पर हमने माना कि इसका जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु डी है और ये बिंदु क्या है? सी है। और सी डी हमारे पास क्या है? यहाँ पर अवनमन है और ये एक कोण यहाँ पर क्या है? थीटा है। अब इन दोनों की लंबाई क्या है? एल है। तो ए से डी तक और डी से बी तक इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? एल बटे दो और एल बटे दो हो जाएगी। तो ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के बाद बच्चों हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ हमें प्रश्न में दिया है, हम लिखेंगे जो जो हमें दिया हुआ होगा। तो प्रश्न में हमें क्या दिया? लंबाई दी है 1 मीटर, यानी कि एल का मान कितना दे दिया हमें? 1.0 मीटर, यानी 1 मीटर लंबाई दी है। अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दे दिया? ए बराबर 0.50 गुणे 10 की घात ऋण 2 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर दी है। इसके साथ ही हमें जो भार लटकाया है वो भार कितना लटकाया है? 100 ग्राम का हमने यहाँ पर भार लटकाया है। तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है और अवनमन का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर अब क्या करेंगे? हम प्रश्न को हल करेंगे और हम प्रश्न का हल लिख रहे हैं। अब प्रश्न का हल लिख रहे हैं तो हमने माना कि जो सी डी था ना हमारे पास, वो सी डी, सी और डी जो यहाँ पर हमने बनाया, ये दूरी को हमने अवनमन माना है। इतना अवनमन इसमें के अंदर आया है, इसको हमने y के बराबर माना। और हमारे पास देखो बच्चों क्या होगा? AD और BD बराबर कितना हो जाएगा? उसकी जो कुल लंबाई है वो L है, तो ये कितनी हो जाएगी? L बटे 2 हो जाएगी। और लंबाई हमें कितनी दी है? 1 मीटर, यानी 1/2 हो जाएगी। अर्थात ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर के बराबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हमें अवनमन निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ए, सी और बी का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो एसी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो एसी का मान ज्ञात करने के लिए हमने कहा कि हमारे पास ये कोण कितना था? ये कोण थीटा था। और ये दूरी कितनी है हमारे पास? एल बटा 2 है। ये हमने वाई माना है, यानी अवनमन माना है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास ए सी हो गया। तो ए सी का मान ज्ञात करना है और ये क्या है? डी है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारे पास ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा? ए सी का वर्ग ए डी का वर्ग। ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा? एक तो हो जाएगा ए डी का वर्ग और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? सी डी का वर्ग। इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों के बराबर होगा तो दोनों का मान हमारे पास है। इसका मान कितना हो गया? एल बटे 2 का वर्ग और इसको हमने वाई माना है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? वाई के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अतः एसी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा वर्गमूल और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एल बटे 2 का वर्ग प्लस ये हमारे पास y का वर्ग हो जाएगा। आगे हम इसे हल करेंगे और l बटा 2 को उभयनिष्ठ लेंगे। तो l बटा 2 को उभयनिष्ठ ले रहे हैं, अतः हम क्या कर रहे हैं? जब ये वर्गमूल में से बाहर आएगा तो बाहर क्या होगा? l बटे 2 होगा और वर्गमूल में हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस, यानी 1 धन y का वर्ग बटे
एल बटे 2 का वर्ग हमारे पास बचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको द्विपद प्रमेय से हल कर रहे हैं। द्विपद प्रमेय से हल करेंगे तो AC बराबर हमारे पास कितना होगा, L बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 1 बटे 2 घाते ये यहाँ आ जाएगी 1 बटे 2, ये y का वर्ग, और हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा L बटे 2 का वर्ग हो जाएगा। यही होता है द्विपद प्रमेय में। द्विपद प्रमेय में क्या होता है, 1 प्लस x की घात क्या हो, n हो, तो ये कितनी हो जाती है 1 प्लस n गुणा x हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास AC का मान हमें प्राप्त कर लिया है। अतः जो AC का मान हमें प्राप्त हुआ, तो हम ACB का मान निकालना चाहते हैं। तो ACB का मान निकालना चाहते हैं, तो ACB में ACB किससे मिलकर बनी है, ACB जो है वो AC प्लस CB से मिलकर बनी है, और AC और CB पर हमने भार लगाया तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अतः ये कितना हो जाएगा 2 गुणे L बटे 2, और हमारे पास 1 प्लस 1 बटे 2, ये हमारे पास अवनमन का वर्ग बटे L बटे 2 का वर्ग हो गया। हो गया बच्चों। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास अब क्या होगा, जब इसे हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें इसका मान L प्लस, अंदर L को L बटे 2 से गुणा करेंगे, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास मान बचेगा L प्लस 2, ये अवनमन का वर्ग बटे L। अतः हमारे पास जो ACB का मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, ACB का मान हमारे पास आया L प्लस 2 अवनमन का वर्ग बटे L, हमें ACB का मान मिला। अब ये तो हमें ACB का मान मिला। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, लंबाई में परिवर्तन हमें निकालना है। तो लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा एल होगा, और डेल्टा एल का मान क्या होगा यहाँ से। तो बच्चों इस चित्र से हम देखेंगे कि डेल्टा एल जो है ये लंबाई में परिवर्तन है। लंबाई में परिवर्तन का मान होगा हमारे पास, पहले लंबाई कितनी थी ADB, और अब कितनी हो गई ABC। तो लंबाई में परिवर्तन कितना आ जाएगा हमारे पास, ABC में से ADC को हम घटा देंगे, तो ABC में से ADC को हमने घटा दिया। अब ABC कितना है हमारे पास, हमने अभी अभी निकाला L प्लस 2y का वर्ग बटे हमारे पास कितना है यहाँ पर L, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ऋण L हो जाएगा। ऋण L हो जाएगा तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा, 2y का वर्ग बटे हमारे पास ये कितना था यहाँ पर L हो जाएगा, 2y का वर्ग बटे L हमारे पास इसका मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, विकृति निकालेंगे। तो विकृति कितनी होती है, डेल्टा एल बटे एल। जब हम एल करेंगे तो यहाँ 2y का वर्ग बटे हमारे पास एल का वर्ग हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई, विकृति हो गई। अब हम देखो बच्चों, हम देख रहे हैं कि हमारे पास त्रिभुज कैसा था, ये इस प्रकार से बना हुआ था। अब ये इस प्रकार से बन रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास अवनमन आ रहा था। इस अवनमन को हमने, ये हो गया हमारा अवनमन, जिसको हमने y बोला, ये बुझाओगे C, ये बुझाओगे D, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये कोण हमारे पास थीटा है, और यहाँ पर हम भार लटका रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, mg आ रहा है, और इसमें तनाव कितना आ रहा है, T आ रहा है। अब जब इसमें तनाव T आएगा तो तनाव के हमारे पास दो घटक होंगे, है ना। थीटा की वजह से ऊपर कौन कौन से घटक होंगे, टी कोस थीटा इधर भी होगा, और टी कोस थीटा इधर भी होगा। इसी प्रकार जो बल mg होगा उसके भी दो घटक होंगे, ये थीटा होगा, तो ये हमारे पास कितना होगा, कोण 90 ऋण थीटा होगा। अतः हमारे पास जो इसके mg के घटक होंगे, एक होगा mg साइन थीटा, और एक हमारे पास कितना होगा, mg कोस थीटा। तो mg साइन थीटा जो क्षैतिज घटक होंगे, ये क्या होंगे, दोनों दिशाओं में होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन कोस थीटा वाला घटक लंबवत घटक होगा, और क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, तो हमारे पास कितना होगा, mg कोस थीटा होगा। अतः हमारे पास क्या होगा, 2t कोस थीटा, ये लगा हमारे पास, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, mg के। ये 2t कोस थीटा तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। तो हमारे पास जो तनाव का मान है इसमें वो किसके बराबर हो गया, तनाव का मान हमारे पास आ गया mg बटे 2 कोस थीटा के बराबर हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा। तो t का मान आ गया। तो अब हम प्रतिबल निकालेंगे। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, है ना। तो बल का मान हमारे पास आ चुका है, क्षेत्रफल हमें दिया है, अतः ये हमारे पास हो गया बल, और बटे क्षेत्रफल हम करेंगे, यानी टी बटे ए करेंगे, और टी का मान कितना है mg, और ए का मान कितना है 2, ये ए से गुणा हो जाएगा, और कोस थीटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम जानते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति, और दोनों का मान हमारे पास है। तो प्रतिबल कितना हुआ, mg बटे 2a कोस थीटा, गुणा विकृति का मान हमारे पास कितना होगा बच्चों, तो विकृति का मान जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा L का वर्ग बटे 2, और हमारे पास क्या होगा, y का वर्ग हो जाएगा। अब हमें यहाँ कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है हमारे पास CD, कर्ण कितना है हमारे पास AC। CD किसके बराबर है, अवनमन के बराबर y, और AC हमारे पास किसके बराबर है, AC का मान है हमारे पास L बटे 2। अतः इसका मान कितना हुआ, 2 अवनमन y बटे L। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे और हल करेंगे, तो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर कितना हो जाएगा, m, और हमारे पास g गुणे L का वर्ग बटे 2a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो
2 ये y अवनमन ये l गुणा 2 और ये y का वर्ग हो जाएगा। अब हमें अवनमन निकालना है, अर्थात हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो ये गुणा करेंगे तो y और y का वर्ग ये क्या हो जाएगा, y का घन हो जाएगा। अतः हमारे पास y का घन बराबर कितना होगा, y का घन बराबर हमारे पास होगा mg l का क्या हो जाएगा, ये घन हो गया, बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा 8a गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका मान इस तार के लिए कितना होता है, इस्पात के तार के लिए 2 गुणे 10 की घात 11 पास्कल के बराबर होता है। इन सब का मान हमारे पास है। जब हम मान रखेंगे तो y का घन बराबर हमारे पास होगा, इसका मान रखा हमने तो ये 100 ग्राम था, यानी 0.10 हमारे पास क्या हो गया, किलोग्राम हो जाएगा। ये कितना है 9.8, ये लंबाई है 1 मीटर, ये हो गया हमारे पास 8 गुणे क्षेत्रफल इन्होंने दिया, क्षेत्रफल कितना है 0.5 गुणे 10 की घात ऋण 2 हमारे पास हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो गया, 2 गुणे 10 की घात 11 यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान हो गया। अतः जो y का हमारे पास घन है इसका मान हमें प्राप्त होगा 1.225 गुणे हमारे पास कितना जाएगा 10 की घात ऋण 6 के बराबर होगा। और जब हम यहाँ से अवनमन का मान निकालेंगे तो अवनमन का मान हमें प्राप्त होगा 1.02 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में जो अवनमन होगा उस अवनमन का मान 1.02 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।